बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मज़हर इकबाल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कुछ ख़बरें हैं जो आप तक पहुँचानी हैं, लेकिन उससे कबल एक तवज्जो दिलाओ नोटिस। तवज्जो दिलाओ नोटिस क्या है नाज़रीन? आपको याद होगा पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स ने जब दिखाना बंद कर दिया तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हामिद मीर, आसमा शराजी, नजम सेठी, सलीम साफ़ी समेत 16 सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। एक पटिशन दायर कर दी उन्होंने और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को टेलीविज़न चैनल्स पर दिखाया जाना चाहिए, उनकी गुफ्तगू सुनाई जानी चाहिए, उनका नुक्ता नज़र जो है वो सामने आना चाहिए। कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की, कुछ लोगों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा ऐसा होना चाहिए था। इस बहस में जाए बग़ैर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इन तमाम 16 सहाफ़ियों की इस जानिब कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर इमरान ख़ान का तकरीबन बैकआउट कर दिया है। उनके बड़े बड़े जो जलसे हैं उनको नहीं दिखा रहे। क्या आप में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि आप एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और इस्तदा करें कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक की नफ़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरियों के ये बुनियादी हुकूक में से एक हक़ है कि उनको मकबूल तरीन सियासी लीडर की गुफ्तगू जो है वो सुनाई जाए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान जलसों के रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। अपने ही कायम किए गए रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ते चले जा रहे हैं। इक़्तिदार से अलग होने के बाद उन्होंने पेशावर में जलसा किया तो पेशावर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। पेशावर के बाद वो गुज़श्ता रोज़ कराची गए तो पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं, कराची की तारीख़ का नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बर्रे सगीर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा किया। इस जलसे में रिकॉर्ड तो टूटा ही टूटा और भी बहुत कुछ टूट गया और किसी को समझ हो या ना हो, लेकिन MQM को समझ आ गई है कि उनकी सियासत की बहुत सी जो हड्डियां हैं वो टूट फूट का शिकार हो गई हैं। इमरान ख़ान ने कराची के जलसे में अपने खिताब के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को एट स्टेक रख दिया है। पेशावर के जलसे में भी अदलिया से मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से कुछ सवालात किए थे इमरान ख़ान ने। उन सवालात को दोहराया उन्होंने कराची के जलसे में भी। आज के व्लॉग में कौमी असम्बली के अंदर होने वाली 2 अफसोसनाक तकरीर का जिक्र भी होगा और यह जिक्र भी होगा कि एक हफ़्ता गुजरने के बावजूद मियाँ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब किए गए हैं उनसे अभी तक अपनी काबीना नहीं बनाई जा सकी। और आज के व्लॉग के आखिर में मैं इस्लामाबाद के एक सीनियर सहाफ़ी और अपने दोस्त हमीदुल्ला आबिद की एक ख़बर का जिक्र करूँगा। हमीदुल्ला आबिद इन दिनों रूस के सरकारी टेलीविज़न रशिया टुडे से मुंसलिक हैं। वो अपने इस ख़बर में क्या बताते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं जी आज की गुफ्तगू। कराची का जलसा जो कि आज ही नहीं बल्कि आज के बाद भी बहुत अरसे तक मौजूए बहस रहेगा। इमरान ख़ान ने अपना खिताब तो किया, लेकिन एक क्रेडिट इमरान ख़ान को जाता है कि इतना बड़ा क्राउड देखने के बावजूद भी इमरान ख़ान आपे से बाहर नहीं हुए। वरना माजी में हम देखते रहे हैं कि इमरान ख़ान के जलसे की निस्बत 10 गुना कम लोग भी होते थे तो लोग आपे से बाहर हो जाते थे, फ़ौज को गालियां देते थे, फ़ौज समेत दीगर इदारों को गालियां देते थे। लेकिन मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी इमरान ख़ान की, जिन्होंने गाली तो दूर की बात किसी इदारे के लिए कोई बुरे अल्फाज भी नहीं कहे, बल्कि अपने कारकुनों को, अपने चाहने वालों को ये कहा कि उन्हें पुरअमन अंदाज में ये जद्दोजहद जो है इसको आगे बढ़ाना है। फुल मार्क्स टू इमरान ख़ान। और किसी लीडर की मैं समझता हूँ कि ये अज़मत की निशानी होती है और उसकी मैच्योरिटी का ये सबूत होता है कि वो अपने चाहने वालों को भी मुश्किल में नहीं डालता और पाकिस्तान के इदारों को भी मुश्किल में नहीं डालता, और यही कुछ किया इमरान ख़ान ने।
इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, इसके बावजूद MQM की सियासत को मलिया मेट करके रख दिया। और कराची, जिसके बारे में अक्सर व बेशतर मैं कहा करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बनने के बाद जो पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा आए थे वो MQM के लोग थे। आज जो MQM के लोग हैं, इनके आबाओ अजदाद जब पाकिस्तान में आए थे तो ये उस वक़्त के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ये बात बताने का बुनियादी मकसद ये है कि ये लोग समझते हैं, ये इशू ओरिएंटेड गुफ्तगू करते हैं। अगर इन्होंने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा है तो ये समझ गए हैं कि आज तक MQM महाजर के नाम पे इनको बेवकूफ़ बनाती रही है और इनके जज्बात से खिलवाड़ करती रही है। आज अगर उर्दू बोलने वाले लोगों ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा है तो वो ये समझ गए हैं कि उनके मसाइल का असल में हल कौन कर सकता है। तो MQM को ये बात समझ आ गई है जी कि उनके साथ अगले इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। हैदराबाद और कराची में एक ज़माना था कि 2 दर्जन से ज़ायद सीटें लिया करते थे, फिर ये ज़माना भी आया कि ये सीटें 7 तक महदूद हो गई और आने वाले इलेक्शन में ऐसा लगता है कि ये सीटें 7 भी नहीं रहेंगी। कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हम, लेकिन MQM का हशर जो है वो बुरा होने जा रहा है। MQM की सियासत जो है उसके ऊपर इस वक्त निज़ा का आलम तारी है और उनको इस बात का पता है। यही वजह है कि वो अभी फौरी तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने से गुरेज़ा हैं। जानते हैं कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बन गए तो रही सही सियासी साख भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मियाँ शहबाज शरीफ की मुश्किलात का अगर ज़िक्र करें तो 1 हफ़्ता हो गया है वो काबीना नहीं बना सके और कहीं ना कहीं मियाँ शहबाज शरीफ को ये बात भी परेशान कर रही है कि हल्फ उठाए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एक भी कॉल ऑन उनकी नहीं हुई। परेशानी की एक बड़ी वजह यह है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में भी तशरीफ़ नहीं ले गए थे और DGISPR का ये कहना है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं गए थे। उस दिन के बाद से कोई 7 दिन गुजर गए हैं और माशाल्लाह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मामूल की जो अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस नहीं गए और उन्होंने नौमुंतखब वज़ीर आज़म, जिनको कि इमरान खान साहब एक इम्पोर्टेड हुकूमत का सरबराह कहते हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कहते हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह के साथ बाज़ाब्ता तौर पर अभी कोई मुलाकात नहीं की। और पाकिस्तान के जिस तरह के मरूज़ी हालात हैं और इन हालात में फ़ौज को रियासत के मामलात में और पाकिस्तान की हुकूमत के मामलात में जो अहमियत हासिल रही है उसके पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि ये मामला मियाँ शहबाज शरीफ के लिए ख़ासी परेशानी का बायस है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की परेशानियों का ज़िक्र किया जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा इजाफ़ा कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी। गुज़श्ता रोज़ बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि वो मियाँ शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। वजह पूछी तो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि दोस्तों को अकामोडेट किया जाए और इसके साथ ही उनसे जब ये पूछा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कौन सी वजारत लेंगे तो उन्होंने बड़ी आहिस्तगी से कहा कि वजारत उज़्मा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से दरख्वास्तें तलब करनी हैं आइंदा इंतखाबात के लिए, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे जो लोग आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उन्होंने दरख्वास्तें तलब करनी है। तो इस सारे मंजरनामे के बाद ये कहना कतई तौर पे मुश्किल बात नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात ना सिर्फ बढ़ गई हैं बल्कि हर आने वाले दिन के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। वापस आते हैं जी कराची के जलसे में, और इमरान खान जो कि पेशावर के जलसे में बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे, कराची में
उनके चेहरे पे उतना गुस्सा नहीं था, लेकिन बातें उन्होंने पेशावर के जलसे की निस्बत ज़्यादा गहरी की हैं और चीज़ों को अनफोल्ड उन्होंने करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में इस अमर का इजहार किया कि उनकी जमात को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, और उन्होंने साथ में ये खबरदार भी कर दिया कि अगर उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनको दीवार से लगाने की कोशिश करने वालों को नुकसान होगा। अपने गुज़श्ता वीलॉग में मैंने जिक्र किया था कि इस्लामाबाद के कुछ दफातर की बत्तियां रात गए तक जलती रहती हैं और मोटी मोटी ऐनक लगा के कुछ लोग इस बात का जायज़ा ले रहे होते हैं कि वो कौन सी आईनी शिक है, वो कौन सा कानून है जिसके अंदर इमरान खान को फंसाया जा सकता है। इस बात का इमरान खान को भी पता है, और इतला ये है कि आइन सारे का सारा खंगाल लेने के बावजूद और तमाम कवानीन का जायज़ा लेने के बावजूद इमरान खान साहब के मुखालफीन इसके सिवा उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं निकाल सके कि फ़ौरन फंडिंग केस में इमरान खान साहब के हाथ पांव बांध दिए जाएं, उनको नाअहल कर दिया जाए, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो उनको जेल में डाल दिया जाए। इमरान खान साहब ने इस साजिश का बड़ी खूबसूरती से पर्दा चाक कर दिया है। कराची के जलसे में उन्होंने इस अमर का इजहार किया कि फ़ौरन फंडिंग केस की अगर सुनवाई होनी है तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट ना किया जाए, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो तीनों बड़ी पार्टीज़ हैं, इनकी फ़ौरन फंडिंग केस से मुतल्लिक जो सुनवाई है केसेस की, वो एक साथ शुरू की जाए। अब ये वो मामला है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है उसको एट स्टेक ला खड़ा किया है। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ौरन फंडिंग केस की समाअत जो है वो जल्दी जल्दी करके एक फ़ैसला सुना देती है और वो फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होता है, और उस फैसले के नतीजे में उनकी पार्टी जो है उनको उस पर पाबंदी लगा दी जाती है, या इमरान खान साहब को सज़ा होती है, या उनको जेल हो जाती है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो फिर पाकिस्तान के वो करोड़ों अवाम जो इस वक्त इमरान खान की पुश्त पे खड़े हैं वो बिफर जाएंगे। उनको यकीन हो जाएगा कि साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ बैरून मुल्क नहीं हुई, बल्कि साजिश अंदर भी हो रही है, साजिश अंदर भी की गई है, और इमरान खान साजिश का जो नैरेटिव, साजिश का जो बयानिया बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल ये है कि क्या साजिश करने वालों के लिए पाकिस्तान के बिखरे हुए अवाम को संभालना आसान होगा? मियाँ शहबाज शरीफ की परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं और उनमें से कुछ का जिक्र हमने किया। एक परेशानी का और जिक्र कर लें, और वो परेशानी ये है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। यानी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है, और मियाँ शहबाज शरीफ इत्तलात के मुताबिक हर घंटे अपने लोगों से पूछते हैं कि क्या इस ट्रेंड में कमी आई है, तो जवाब मिलता है नहीं जनाब, इजाफ़ा हो गया है। तो इस ट्रेंड में इजाफे के साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ की जो परेशानी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में फ़ौज ने यह तासुर दिया कि वो न्यूट्रल है, वो सियासत से ख़ुद को दूर रख रही है, और ना सिर्फ ये तासुर दिया बल्कि ये साबित किया कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासी उमूर से ला ताल्लुक़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ कौमी असम्बली में खड़े होकर अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर करें, तो क्या अफ़वाज पाकिस्तान का सियासी उमूर से ला ताल्लुक़ रहना मुमकिन रह जाएगा? इस सवाल का जवाब हमारे दोस्त हमीदुल्लाह आबिद ने एक ख़बर में दिया है, और ख़बर मैं आपके साथ शेयर किए लेता हूँ। उन्होंने ये ख़बर मुझे भी भेजी है। ख़बर कुछ इस तरह है कि हमीदुल्लाह आबिद लिखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने लाहौर में रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों से ख़िताब किया।
जिसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मौजूदा बहरान में वो भी आज़रदा थे, तनकीद कर रहे थे। इन्हें एतमाद में लेने के लिए ये सेशन 4 घंटे तवील खींच लिया गया। आर्मी चीफ ने बताया कि फ़ौज ने इमरान खान की कानून साजी में मदद की तो वो सोलो फ़्लाइट पर नहीं थे, हम इनके साथ खड़े रहे, लेकिन हमें इनके पंजाब और KPK में टीम सिलेक्शन पर एतराज़ात थे। उन्होंने पिछले DGISI पर बिला वजह इसरार किया। बहरहाल आर्मी चीफ ने एतराफ़ भी किया कि मौजूदा बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। हमीदुल्लाह आबिद के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात का एतराफ़ किया कि मौजूदा बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं। और आगे चल के हमीदुल्लाह आबिद जनरल बाजवा के हवाले से ख़बर देते हैं कि और सूरत हाल ख़ुद ब खुद इसी तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि लगता है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे और हम इन्हें खुशदिली से कबूल करेंगे। ये जनरल बाजवा के हवाले से रशिया टुडे टेलीविज़न के इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ हमीदुल्लाह आबिद का कहना है और नकल किया है उन्होंने ब्रिगेडियर अब्दुर्रहमान बिलाल को। ये वो आज की ख़बरें थीं जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आप तक पहुंचाना थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।